क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे चोर के बारे में जो सिर्फ चोरी नहीं करता बल्कि दिमागी खेल खेलता है? आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्सन लुपिन की पूरी सीरीज, जहां हर कहानी में मिलेगा एक नया ट्विस्ट, एक नई चतुराई। अगर आप भी चाहते हैं जानना कि दुनिया का सबसे चालाक चोर कैसे खेलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शरीफ चोर डायरीज में आज से शुरू हो रहा है एक अद्भुत सफर। करोड़ती की बेटी। सितंबर की धूप पुरानी हवेली के बड़े बड़े हॉल में फैल रही थी। ये हवेली चार्मर्स के ड्यूक की थी और इसकी दीवारों पर दुनिया भर की कीमती और ऐतिहासिक चीजें सजाई गई थी। पुराने फर्नीचर, चित्रकला, पेंटिंग्स, टेपेस्ट्री और दुर्लभ सामान इस जगह की शान बढ़ा रहे थे। लेकिन इन सब खूबसूरत चीजों में सबसे ज्यादा सुंदर और अनमोल वो लड़की थी जो खिड़की के पास एक मेज पर बैठी कुछ लिख रही थी। उसका नाम था सोनिया। उसकी खूबसूरती नाजुक और शांत थी, जैसे पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया। उसका चेहरा हल्की गुलाबी आभा लिए हुए था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वो कुछ खो चुकी हो। सोनिया शादी के निमंत्रण पत्र लिख रही थी। हर लिफाफे में एक कार्ड रख रही थी जिस पर छपा था, मी गुर्नेमार्टेन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उनकी बेटी जर्मन की शादी ड्यूक ऑफ चार्मरे से तय हुई है। जब वो लिखते लिखते थक जाती तो बाहर लॉन में खेलती लड़कियों को देख लेती और फिर एक छोटी सी उदासी उसके चेहरे पर आ जाती। तभी बाहर से आवाज आई, सोनिया, चाय मंगवाओ। ये आवाज थी जर्मन की, करोड़ती की बेटी और सोनिया की मालकिन। ठीक है मी जर्मन, सोनिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर वो उठी और चाय मंगाने के लिए घंटी बजाई। चाय लाने आया नौकर बोला, चाय कितने लोगों के लिए मैडम? 4 के लिए। अगर मालिक लौट आए हो तो 5। नौकर ने बताया कि मालिक अभी नहीं लौटे हैं। सोनिया फिर मेज पर जाकर लिखने लगी। जर्मन और उसकी 2 सहेलियां हंसते हुए हॉल में आ गई और शादी की तैयारियों पर चर्चा करने लगी। जर्मन बार बार सोनिया को याद दिला रही थी कि वो किसे निमंत्रण भेजना न भूले, जैसे वियोलेग्लिस को मत भूलना, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, नंबर 33। सोनिया शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसके मन में कुछ और भी चल रहा है, कुछ गहराई में छिपा हुआ। फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। एक चांदी की मूर्ति अपनी जगह से हटकर पियानो पर जा पहुंची थी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये मूर्ति खुद चली गई? सोनिया ने कहा, जरूर कोई अंदर आया होगा, जर्मन बोली। लेकिन नौकरों ने कुछ नहीं देखा। इसी बीच सोनिया को टेलीफोन पर खबर मिली कि जर्मन को शादी का तोहफा मिला है, एक मोती का हार। लेकिन जब सोनिया ने बताया कि ड्यूक दोपहर में किसी और के साथ घुड़सवारी पर गए हैं और जर्मन को झूठ बोल दिया है, तो एक शक पैदा हो गया। सभी ने सोचा, कहीं ड्यूक का उस दिन का झगड़ा और ड्यूल, तलवारबाजी, उसी रिश्तेदार पॉल डी रेल्जियर से तो नहीं था। अब सोनिया का चेहरा घबरा गया। वो डर गई कि कहीं ड्यूक को कुछ हो न गया हो। अगर ड्यूक को कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर वो लड़ा भी होगा तो मेरे लिए ही, जर्मन बोली, जैसे ये बात उसे गर्व दे रही हो। तभी सोनिया ने खिड़की से देखा, कोई सवार तेजी से घोड़े पर भागता हुआ आ रहा था। वो ड्यूक है, सोनिया चिल्लाई। देखो देखो, वो नदी को पार कर रहा है। ड्यूक का घोड़ा पानी में कूदा और छलांग मारकर पार निकल गया। सोनिया की आंखों में अब राहत थी। ड्यूक जिंदा था। शारोले परिवार की एंट्री। सोनिया फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर शादी के कार्ड लिफाफों में डालने लगी। लेकिन जर्मन एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकती थी। वो कभी फर्नीचर ठीक करती, कभी दीवार पर टंगी पेंटिंग को सीधा करती, कभी कोई सवाल पूछती। लेकिन सोनिया बिना किसी शिकायत के काम करती रही। तभी नौकर एल्फ्रेड ने आकर कहा, मैडम, 2 सज्जन आपसे मिलने आए हैं। ओह, जरूर वो ड्यूब्यूट भाई होंगे।
जर्मेन बोली, नहीं मैडम, उन्होंने नाम नहीं बताया, बस बोले कि मिलने आए हैं। ठीक है, बुलाओ उन्हें। 2 आदमी कमरे में आए। एक उम्रदराज गोलमटोल आदमी था, जिसकी आंखें सीधे देखने के बजाय इधर उधर घूम रही थी। उसके पीछे एक पतला और गंभीर नौजवान आया। मैं मी शारोले हूं, रिटायर्ड बियर व्यापारी। ये मेरा बेटा है, उस गोलमटोल आदमी ने कहा। जर्मेन को जरा हैरानी हुई, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि ये उसके दोस्त होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे शिष्टता के साथ बात करने लगी। शारोले बोला, हमने अखबार में पढ़ा कि आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। मेरे बेटे को तेज रफ्तार कार पसंद है, इसलिए हम देखने आ गए। जर्मेन ने कहा, मेरे पापा तो अभी नहीं लौटे हैं, पर हमारे पास 100 हॉर्स पावर की कार है, जिसकी फोटो आपके लिए है। वो सोनिया के साथ फोटो खोजने लगी। तभी चुपके से शारोले का बेटा एक चांदी की मूर्ति चुरा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन तभी उसके पिता धीरे से फुसफुसाकर बोलते हैं, पागल है क्या, वापस रख। लड़का मूर्ति वापस रख देता है। थोड़ी देर में शारोले और उसके बेटे चले जाते हैं। कैसे लोग थे ये, कितनी बेहुदा बातचीत कर रहे थे। जर्मेन बोली, फिर भी अगर कार खरीद ले तो पापा खुश होंगे। सोनिया ने कहा। अब जर्मेन को बेचैनी होने लगी। ड्यूक अभी तक क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था 5 बजे तक लौट आएगा। हो सकता है वो अपने कजिन रेल्जियर से मिलने गया हो। सोनिया बोली, अजीब बात है, गुरुवार को जब हम रेल्जियर के यहां थे, मैंने देखा था कि ड्यूक और पॉल आपस में बहस कर रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से बिना हाथ मिलाए अलविदा कहा। तो क्या ड्यूल उसी से हुआ था? सोनिया घबरा गई। बिल्कुल, यही तो बात है, जर्मेन चिल्लाई। अब सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर गई कि कहीं ड्यूक को कुछ हो न गया हो। तभी दूर से उसने देखा कि कोई घुड़सवार सवारी करता हुआ तेजी से उनकी ओर आ रहा है। मिस जर्मेन, देखिए, कोई आ रहा है, सोनिया चिल्लाई। वो ड्यूक है। ड्यूक ने मैदान पार किया, नदी पर छलांग मारी और सुरक्षित हवेली की ओर बढ़ा। पापा ने इस घोड़े को 300 गिनी में खरीदा था, और देखो कैसे उड़ रहा है, जर्मेन बोली। ल्यूपिन की चाल। सोनिया डर से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्यूक को सलामत देखा, उसकी जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और जाकर फिर से चाय की मेज पर बैठ गई। ड्यूक खिड़की से सीधे हॉल में आया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ये चाय मेरे लिए है तो ज्यादा चाय, कम दूध और 3 चम्मच चीनी डाल देना। उसने अपनी घड़ी देखी और कहा, 5 बजे बिल्कुल टाइम पर आ गया। फिर उसने जर्मेन का हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारा वादा निभाया मैंने। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न तो कोई घबराहट, न कोई चोट, जैसे ड्यूल कोई छोटी बात हो। तो तुमने सच में ड्यूल लड़ा? जर्मेन ने पूछा। क्या तुमने पहले ही जान लिया? ड्यूक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुमने लड़ाई क्यों की? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं कहूं कि तुम्हारे लिए? ड्यूक ने चुटकी ली। हाँ, लेकिन वो झूठ होगा, तुम किसी और के लिए लड़े होगे। जर्मेन ने मुंह बनाया। अगर किसी और के लिए लड़ता तो भी वो तुम ही होती, ड्यूक ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि ड्यूल में उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन पॉल डी रेल्जियर बिस्तर पर पड़ गया है। बेचारा अगले 6 महीने तो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। ड्यूक हंसते हुए बोला। सोनिया की आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। तभी ड्यूक ने जेब से एक छोटा सा केस निकाला और बोला, लगभग 3 दिन हो गए, तुम्हें कुछ दिया नहीं। उसने जर्मेन को एक मोतियों वाला पेंडेंट दिया। जर्मेन ने पेंडेंट पहना और शीशे में खुद को देखने लगी। सोनिया और ड्यूक दोनों को महसूस हुआ कि ये हार जर्मेन पर उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना सोनिया पर लगता। दोनों की नजरें मिली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ड्यूक ने कहा, सोनिया, क्या तुम मुझे थोड़ा ग्रीक संगीतकार बजा सकती हो? कल तुम्हें बजाते सुना था, बहुत अच्छा लगा। सोनिया को अभी कार्ड पूरे करने हैं।
जर्मन ने झल्लाकर कहा। बस 5 मिनट, थोड़ी सी धुन सुन लो। ड्यूक ने मुस्कुराकर मिन्नत की। ठीक है, जर्मन ने झिझकते हुए कहा। ड्यूक ने एक और फोटो जेब से निकाली जिसमें सोनिया और जर्मन की तस्वीर थी। इस तस्वीर में तुम दोनों बाहर खड़े हो, जैसे 2 सुंदर फूल हो, ड्यूक ने कहा। जर्मन को तस्वीर पसंद नहीं आई। उसने कहा कि वो तो इसमें अजीब चेहरा बना रही है। तभी शादी के गिफ्ट की बात छिड़ी और बताया गया कि उन्हें एक कीमती मोतियों का हार मिला है। कमाल है, ड्यूक जोर से हंसा। लोग तुम्हें पेपर नाइफ और इंक स्टैंड दे रहे हैं और कोई दिलदार इंसान मोती का हार भेज रहा है। ये हार पापा के दोस्त ने भेजा है, लेकिन तुम्हारे ऊंचे खानदान के रिश्तेदार बस मामूली गिफ्ट भेज रहे हैं। जर्मन बोली, हो सकता है संतुलन बनाना चाहते हो। एक और पैसा, दूसरी ओर खानदान, ड्यूक ने फिर मजाक किया। जर्मन को गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, हर बात में मजाक। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें सबसे प्यारी मानता हूं, ड्यूक ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक खाली दीवार पर पड़ी। ये तस्वीर कहाँ गई? यहां तो मेरा पोर्ट्रेट टंगा होता था। तुम्हें नहीं मालूम? चोरी हो गया, जर्मन बोली। क्या? मेरे ही घर में मेरे ही पोर्ट्रेट की चोरी। फिर उन्होंने सोनिया से उस घटना के कागजात मंगवाए। सोनिया ने एक चिट्ठी दिखाई जिस पर लिखा था, आपके पास जो पेंटिंग्स, घड़ी, टेपेस्ट्री और वो राजकुमारी लांबाल का ताज है, वो मुझे बहुत पसंद है। कृपया इन्हें अगले गुरुवार तक पेरिस भिजवा दें, नहीं तो मैं खुद लेने आऊंगा। आपका आर्सेन ल्यूपिन। ड्यूक ये पढ़कर हैरान रह गया। क्या कोई सच में ऐसे चोरी की धमकी देता है? हाँ, और पापा ने उस दिन 7 सैनिक बुलाए थे जो रात भर सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन वो 7 सैनिक नकली निकले, खुद ल्यूपिन और उसके आदमी। जर्मन बोली, तो उन्होंने सब कुछ चुपचाप चुरा लिया? हाँ, बिना शोर किए, बिना किसी को उठाए। सुबह देखा तो सब गायब। तब तो ल्यूपिन कोई आम चोर नहीं, बहुत होशियार आदमी है, ड्यूक ने कहा। यह कहानी मॉरिस लेब्लिन की आर्सेन लुपिन सीरीज पर आधारित है, जो अब पब्लिक डोमेन में है। ये एक स्वतंत्र हिंदी रूपांतरण है जिसका उद्देश्य केवल शिक्षा और मनोरंजन है। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बनाता है और भी बेहतरीन कहानी लेकर आने के लिए तैयार। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनो।